आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सम प्लांट फाइबर्स के बारे में, यानी कि ऐसे फाइबर जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं। और याद कीजिए, प्लांट से आपको कौन कौन फाइबर मिलते हैं? दो ही मिलते हैं, एक कॉटन और एक जूट। कॉटन और जूट, तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉटन के बारे में, है ना। चलिए जानते हैं कि आखिर हमारा कॉटन होता क्या है। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर, यानी कि ये बहुत ही मुलायम होता है ना। बहुत ही मुलायम होता है। इसको आप हाथ में लेंगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, मुलायम में लगता है, एकदम गुदगुदी टाइप का लगता है ना। बहुत सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। कभी आप रुई को हाथ में लिए हैं, कितना मुलायम लगता है ना, वही हमारा है। तो कॉटन जो है ना, बहुत ही मुलायम रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो कॉटन का प्लांट होता है ना, जो कॉटन का पौधा होता है, वो हमेशा आपको वहाँ पे उगता हुआ नज़र आएगा जहाँ पे कि मिट्टी कैसे पाए जाते हैं? काले मिट्टी पाए जाते हैं। मिट्टी काला होता है, बिल्कुल होता है ना। मिट्टी अलग अलग प्रकार का होता है, ब्राउन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है मिट्टी, हकीकत है, होता भी है ना। तो जहाँ पे काला मिट्टी होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा संभावना है किसका उगने का? कॉटन प्लांट को उगने का। अपने आप नहीं उगता, ये उगाना पड़ता है इसको, है ना। तो याद रखिएगा कि कॉटन प्लांट हमेशा कहाँ पे उगते हैं? ज़्यादातर कहाँ पे उगेंगे? ब्लैक सॉइल में, है ना, यानी कि काले मिट्टी में। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके साथ ही साथ जब वो उगते हैं ना, तो उसको चाहिए बहुत ही वार्म क्लाइमेट, यानी कि बहुत ही गर्मी वाला जगह उसको चाहिए। कैसा वाला? बहुत गर्मी वाला उसको जगह चाहिए। तो आपसे पूछेगा सवाल में कि कॉटन प्लांट को उगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहली बात तो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, यानी कि काला मिट्टी होना चाहिए। दूसरी बात, जो क्लाइमेट है, यानी कि जो वातावरण है, माहौल जो है हमारे इन्वायरमेंट का, कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। कैसा? गर्म होना चाहिए, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके कॉटन प्लांट अच्छे तरीके से उग पाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। देखिए, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉटन बॉल्स, जो कि हम लोग कल पढ़े हुए हैं। तो जो फ्रूट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉटन बॉल कहते हैं। फ्रूट का मतलब क्या? फल। और उसी फल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉटन प्लांट के, कॉटन प्लांट का जो फल होता है उसको हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं, है ना। चलिए, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। और उसका जो साइज होता है ना, वो बहुत एक नींबू के जैसा होता है, बड़ा भी नहीं होता है, छोटा भी नहीं होता है, एकदम नींबू देखें आप, नॉर्मल सा नींबू का साइज जो होता है, उतना ही बड़ा हमारा वो कॉटन बॉल का साइज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। अब जब वो फल, यानी कि जो कॉटन बॉल जब पक जाता है पूरी तरीके से, तो वो फटना शुरू हो जाता है। जैसे वही वाला, फिर से एग्जाम्पल याद कीजिए, वो वाला रोई वाला पेड़ जो कि ठंडे के समय में हमारा उगता है और बार बार वो फटना शुरू हो जाता है ना। समझ रहे हैं बात को आप? तो ठंडे के समय में एक रेड कलर का हमारा फूल उगता है वो वाले पेड़ में, उसको हम लोग शायद सिम्बर का पेड़ कहते हैं, ऐसा कुछ है ना, शायद ऐसा कुछ कहते हैं, जिसमें कि कांटा कांटा होता है हमारा उस पेड़ में। उस पेड़ के ऊपर एकदम लाल कलर का फूल उगता है। फूल जब हमारा टूट के नीचे गिर जाता है, तो उसमें हमारा फिर उगता है कॉटन जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन वो कॉटन होता नहीं है ना, प्योर कॉटन वो नहीं है। तो जब हमारा कॉटन प्लांट में वो जो कॉटन बॉल होता है, वो जब पूरी तरीके से जब पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो अपने आप हटना शुरू हो जाता है ना, यानी कि उसका अपने आप छिलका जो है ना हटना शुरू हो जाता है। और जब छिलका हटेगा तो आप देख पाएंगे कि उसके साथ क्या हमारा जुड़ा हुआ है? छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं, है ना। बीज यानी कि बिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगा हुआ रहता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। और उसी कॉटन बॉल से हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथ से छिलके को अलग कर लेते हैं और कॉटन जो हमारा होता है उसको अलग कर लेते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डेफिनेशन ऑफ गिनिंग। गिनिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है, जो हम लोग कल पढ़े हुए थे अपने पिछले वाले क्लास में, सबसे पहले वाले क्लास में। गिनिंग प्रोसेस क्या था? याद कीजिए, गिनिंग प्रोसेस क्या था? जब हम लोग उसको तोड़ के लाते हैं, उसका छिलका हटाते हैं हम लोग, है ना, उसके जो बीज रहते हैं उसको हटा के उसको पूरी तरीके से साफ कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या? गिनिंग प्रोसेस हो जाता है हमारा, है ना। चलिए जानते हैं डेफिनेशन क्या है गिनिंग का। गिनिंग इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। गिनिंग क्या था? एक प्रोसेस था जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने कॉटन बॉल में से उसके छिलकों को हटाना, है ना। उसका यदि बीज उसमें जुड़ा हुआ है तो बीज को अलग कर देना। अलग करने के बाद जो आपके सामने आएगा हाथ में, वो प्योर कॉटन होगा।
और जो काम आपने करा, जो प्रोसेस आपने किया पूरा, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस हमारा क्या है, मेनली कॉटन बॉल में से छिलके को हटाना और हटाने के बाद उसमें जो सीड है उसको भी अलग कर देना, जो बीज है उसको भी अलग कर देना, तो वो हमारा प्रोसेस गिनिंग का कहलाता है ना। गिनिंग में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि खेत में जाना, खेत से तोड़ के लाना, उसके छिलके को हटाना, उसके बीज को हटाना, उसके बाद पूरी तरीके से आपके सामने जो कॉटन आएगा वो हमारा गिनिंग प्रोसेस कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आगे क्या देखो, और ये जो हमारा कॉटन बॉल में जो हमारा छोटा छोटा बीज रहता है उसको हम लोग कैसे हटाते हैं, हाथ से, है ना। हाथ से हम लोग चुन चुन के उसको हटाते हैं। आगे बढ़ा जाए। ट्रेडिशनली गिनिंग वाज डन बाय हैंड। पहले के समय में ना गिनिंग हाथ से किया जाता था, यानी कि कॉटन बॉल से छिलके को हटाना, हटाने के बाद बीज को हटाना, है ना, ये पहले हाथ से किया जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन आज के दौर में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसको उस चीज़ को करने के लिए, है ना, बीज को हटाने के लिए, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए, छिलके को हटाने के लिए हम लोग आज के दौर में मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया कॉटन के बारे में। और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। किसके बारे में? जूट के बारे में, क्योंकि कॉटन और जूट ही हमारे ऐसे दो फाइबर हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, है ना। चलिए, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।